धनबाद पहुंचे भाकपा माले के राष्ट्रीय सचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने 1 फरवरी को निरसा में अवैध उत्खनन के दौरान हुए घटना में पीड़ित परिवार और घायलों से मिलने पहुंचे। धनबाद जिले के निरसा अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने के मामले में भाकपा माले के राष्ट्रीय सचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने पीड़ित परिवार और घायलों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और कंपनी प्रबंधक को जिम्मेवार ठहराया और कहा, जो लोग इस घटना को कोयला चोरी से जोड़कर देख रहे हैं, ये गलत है। ये सभी मजदूर हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए ये काम करते हैं। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि गोपीनाथपुर और कापासरा बीसीसीएल के एक ओपन कास्ट माइंस में दुर्घटना को लेकर कहा कि 3 स्थानों पर हुए दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिससे मिलकर आ रहे हैं। वहीं धनबाद बोकारो में भाषा विवाद को लेकर युवकों के आंदोलन को लेकर दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अभी मोदी सरकार कृषि आंदोलन को देखा है, सरकार इस फरमान को वापस लेना चाहिए और नए सिरे से इस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले सरकार को रोजगार पर फोकस करना चाहिए। सरकार को स्थानीय नीति तय कर स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए। वहीं राज्य सरकार के अपने वादे स्थानीय लोगों को रोजगार को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, 2016 में की थी, लेकिन इस बजट में किसानों को लेकर कोई बात नहीं किया गया। साथ ही किसानों के सवाल पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुई है। इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी सरकार एमएसपी पर कोई बात नहीं की और देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस पर सरकार कोई बात नहीं की। वहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में चुनाव महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर होना चाहिए, न कि धर्म, संसद और 80 बनाम 20 के मुद्दे पर। दोनों राज्यों से बीजेपी की हार होगी। जो वहाँ स्थानीय लोगों से बात करके हमें समझ में आया कि पहली बात तो कम से कम 15 लोग मारे गए और शायद प्रशासनिक तौर पर ये संख्या भी अभी प्रशासन स्वीकार नहीं करता। दूसरा है कि इस तरीके की घटना छिटपुट तो घटती रहती है, लेकिन इस बार तादाद ज़्यादा है और दिन में जिस समय बॉडी निकाली गई उसको छुपाना संभव नहीं। एक तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सारे मारे गए मजदूर, हम इनको ऐसे ही कोयला चुराने वाले नहीं कहेंगे, सब मजदूर थे। ये सारे मेहनत करते थे, ग्रामीण मजदूर थे। ये सरकार की परिभाषा इलीगल माइनिंग की है और उसके एक परिघटना के तौर पर वो संचालित होती है, लेकिन जो जान जो गई है ये यहाँ के ग्रामीण नौजवानों की जान गई है। ये ग्रामीण मजदूर हैं, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा हमें लगता है कि इसमें कागज पर तो कहा जाता है कि इलीगल माइनिंग पर रोक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इलीगल माइनिंग का फल फूल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है और जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना कोई अपवाद के तौर पर नहीं चल सकती, ये यहाँ का नियम बन गया है। तो ये प्रशासन, सरकार, नेता, मंत्री, कारोबारी सबकी मिली भगत से इतना बड़ा चल रहा है। तो हमें लगता है कि इस पर और शायद सरकार की अभी कोयला उद्योग के बारे में दिशा है कि आउटसोर्सिंग कर दो, निजीकरण कर दो, इससे इस प्रवृत्ति को और ज्यादा बढ़ावा मिला। तो जरूरत इस बात की है कि पूरा टोटल जो कोयला उद्योग में जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी काम चल रहा है, उसको कोल सेक्टर के मार्फत लाया जाए, पूरे सरकारी नेशनलाइज सेक्टर के मार्फत लाया जाए और इससे मुंह चुराने के बजाय बल्कि स्थानीय जो लोग इसमें लगे हुए हैं, हमें लगता है इसका रेगुलराइजेशन हो और कहीं वो किसी कोऑपरेटिव के तहत हो सकता है या जो भी तरीका उसके लिए हो। पहली बात इसको एडमिट करना पड़ेगा कि चल रहा है और अगर चल रहा है तो इसमें भ्रष्टाचार है, वो उसका फल फायदा लोगों को मिल रहा है और जो सबसे ज्यादा सुरक्षा